चलो प्रभु का नाम का महिमा हो। कई दिनों से बॉम्बे में आने का प्लान, सॉरी पूना में आने का प्लान कर रहे हैं। 2 हफ्ता पहले मैं परमेश्वर के दास को बोला मैं आता हूँ, तो सडनली उधर चर्च में प्रभु वचन था, वो देने का था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। फिर अगला हफ्ता देखने का प्लान किया, उधर एक मृत्यु हुआ है तो गाड़ने का था। तो ये हफ्ता मैं सोचा आने का प्लान करने का पहले मैं सोचा अभी क्या करूं, ये संडे में भी जाएगा तो बॉम्बे में थोड़ा प्रोग्राम था, तो उसका बीच में मेरा एक बहन है, बहन बोलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। अपना जब मैं शादी हो गया है, मेरा वाइफ का साथ में वो पढ़ रहा था पहले से, उनको मम्मी पापा कोई नहीं है। तो मैंने शादी होने के बाद में मैंने सुना है उनके लिए कोई मम्मी पापा नहीं है, तो मेरा वाइफ को बोला उनको बुलाओ हमारा घर पे। उनकी वाइफ के घर पे रहता था। मैं उनको बोला अभी उनको अकेला मत छोड़ो, तुम्हारा साथ में अपने घर पे बुलाओ, अपने घर पे रखते हो उसको। थोड़ा दिन रखा, हम लोग उसके लिए बहुत प्रार्थना किया, लेकिन यीशु को नहीं माना, यीशु को अभी तक नहीं माना, लेकिन मुझे बहुत मानते थे। मैं बोला मुझे मानेगा तो तुमको एक चॉकलेट मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन यीशु को मानेगा तो तुमको जो भी जरूरत है परमेश्वर देगा। लेकिन वो बोला मुझे सब कुछ परमेश्वर देगा, क्योंकि मैं आपका साथ में, आपका हवा मुझे लगेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। तो बाद में हमारा साथ में रखा, उनका एक अच्छा लड़का का साथ में शादी करके दिया था। मैं वो लड़का के लिए बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु उनको एक अच्छा काम दे दो, अच्छा काम पे होने के लिए। वो कुछ बाहर देश जाने का कुछ प्लान किया था। मैं उनको बोला नहीं जाओ, तुझे परमेश्वर इधर ही आशीष देगा। लड़का का थोड़ा विश्वास है यीशु मसीह का ऊपर, लेकिन चर्च में नहीं जाते, थोड़ा विश्वास है अंदर। वो बोला मैं जानते हैं यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर, तो सच्चाई के पीछे चलना, तू खाई के लिए फिर गंदगी के पीछे चल रहे। तब उसने बोला एक दिन आएगा, वास्तव एक दिन आएगा। फिर उनका काम के लिए प्रार्थना करने को बोला, प्रार्थना किया। उनके एक छोटा कंपनी में पहले काम किया मिला था, उधर 70,000 सैलरी था। तो उसने बोला मुझे अच्छा सैलरी चाहिए था। मैं बोला क्या अच्छा सैलरी का मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। 70,000 मिल रहे हैं, तेरा आधा का आधा भी मैं नहीं कमाते हैं, समझ गए। तो बोलते 70,000 मिलके बोलते और अच्छा काम चाहिए। बोला कितना लाख का काम चाहिए वो बताओ। अभी लाख का कम कोई बात ही नहीं करते। तो उसने बोला 1 लाख के ऊपर कैसा भी होना चाहिए। बोला हम प्रार्थना करते यीशु को। 3 दिन उपवास था हमारा उधर, वो लड़का आके ऐसा ही बैठा। तो प्रार्थना किए प्रभु इनको एक अच्छा काम दे। उनके एक बड़ा कंपनी में मैनेजर होके काम मिला है, अभी 1,80,000 कुछ सैलरी है उसका। तो जब उनको काम मिल गया, वो बोला मेरा कंपनी अभी पूना में है, मैं पूना शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैं बोला पूना शिफ्ट होते थे नया घर लेना, कितना पैसा तुम्हारा पास है वो सब रख के घर ले लो, आराम से लोन भर सकते हो। वो बोला नहीं होगा। मैं बोला होगा। वैसा बोल के उनके इधर साई कृपा ऐसा कुछ बिल्डिंग का नाम है, उधर एक घर लिया और 2 BHK का घर है, 18 माला में लिया है। और ऊपर एक हॉल का जैसा है, वो कोई इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग उसको बांध लिया उधर। वो हॉल अभी उन लोगों को मिला, उधर 2 रूम बना सकते हैं। और उस तरफ थोड़ा बारिश में पानी आएगा ऐसा एक जगह है, उधर भी सीट रख के उधर भी एक रूम बनाया। अभी बड़ा बंगला बना के रखा उधर, सोने के लिए बहुत जगह है। तो उनका बच्चे का बर्थडे लास्ट वीक में था, लोग बहुत बार बुलाया आने का करके, मुझे आने को नहीं हुआ। तो मैं सोचा चलो बहन का पास भी जाते और चर्च में भी आते हैं। तब उसका पहले मैंने सुना है, 2 दिन पहले ही सुना है पास्टर को बीमार है। तो वो सुना, मैं बोला चलो ये वीक में कैसा भी जाएगा, पास्टर को मिलने का है। तो परसों मैंने फोन किया था, पास्टर ने बोला अभी मैं अच्छा है, थोड़ा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, प्रभु का दया से अभी थोड़ा अच्छा है। तो प्रभु भला चंगा रखे, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं।
यही रीजन था इधर आने का और आप सब लोगों को मिलने का। हमें परिवार के लोग साथ में मिलके बहुत खुश हो जाते हैं। हालेलुया। तो इधर बहुत सारा गवाही के बारे में हम सुन रहा था, और सिस्टर ने जो गवाही बोला, परमेश्वर ने चंगा किया उसके लिए धन्यवाद। भाई ने जो भी बोला बहुत खतरनाक है आज का दुनिया। मैं आने के समय ही पास्टर को बोला एक विषय के ऊपर, बोला या नहीं बोला, ये दुनिया बहुत खराब दुनिया है। हमें मैं डेली प्रार्थना करते, मुझे भी एक लड़की है बच्चा, मैं प्रार्थना करते प्रभु ये बच्चा बड़ा होते कोई भी नजर मेरा बच्चे के ऊपर नहीं आए। अभी से प्रार्थना करते हैं, अभी 5 साल का है कि मैं अभी से प्रार्थना करते मेरा बच्चे को यीशु मसीह के लहू से बांध कवर करके प्रार्थना करते कोई भी बुराई नजर हमारा बच्चे के ऊपर नहीं होती। बोलने का कारण है मैं भी ऐसे खतरनाक बहुत सारा न्यूज डेली सुनते हैं उधर से उधर से, तब सुनने में अपना दिल भी दुख हो जाते हैं। जो लड़की है उनका माँ बाप बहुत टेक केयर करना पड़ेगा आज का जमाना, लेकिन शैतान इससे भी बड़ा चालू है, वो बराबर जानते हैं मसीह लोगों को कैसा पकड़ने का। हालेलुया। जैसे भाई ने वो टेस्टिमनी बोला, ये दुनिया बहुत खतरनाक दुनिया है। चलो हम वचन में जाते। ओके, हम पढ़ते हैं, योग की किताब के अंदर जाते हैं। आप लोग टेस्टिमनी नहीं बोला है, टेस्टिमनी हम मैं सुनाता हूं। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 37, अय्यूब का किताब 37 उसका 21 पढ़ेंगे। अभी तो आकाश मंडल में एक बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता। जब वायु स्थल पर उसको शुद्ध करती है। अभी तो आकाश मंडल में क्या नहीं देखते हैं? क्या नहीं देखते हैं? बड़ा प्रकाश नहीं देखते हैं। बादल आके उसको ढांक देते हैं, बंद करते रखा था। आमीन, हालेलुया। और उसका 38 का पहला वचन भी पढ़ो, सॉरी 22 का पहला वचन पढ़ो। वही अध्याय में अभी 21 पढ़ा है ना, 22 का पहला वचन पढ़ो। उत्तर दिशा से, किधर से? उत्तर दिशा से सुनहरी ज्योति आती है। परमेश्वर के भय योग्य तेज से विभूषित है। आमीन। उत्तर से क्या आते हैं? परमेश्वर का ज्योति आते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इंग्लिश में थोड़ा सा, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? कोई इंग्लिश में पढ़ते इधर नहीं है ना? कोई है? प्लीज रीड इन इंग्लिश। Job, the book of Job, chapter 37, verse 21-22. इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लिखा है, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में फर्क है। (37, 21 and 22) Okay, मैं पढ़ता हूँ। And now men see not the bright light which is in the clouds, but the wind passeth, उधर लिखा है हवा पास हो जाते हैं, and cleans up them, उसको साफ करते हैं। हमें क्या चीज को साफ करते हैं? किसी को समझ में आया? और एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। अभी तो आकाश मंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाते। क्या नहीं देखा जाते? प्रकाश को क्या किया? बादल आके ढक दिया है। हमें उधर जब हवा आते हैं वो बादल को खींच के, मैं इधर आराधना करने का समय मैं इधर से देख रहा था, उधर व्हाइट वो जो ये है क्लाउड है वही सज जा रहे, जब आकाश साफ होकर देख सकते हैं। हमें इधर अय्यूब अपना दोस्त लोगों के साथ में बोलने वाला एक वचन है। अय्यूब का दोस्त लोग कौन कौन है? किसी को मालूम है उधर? हाँ 3 लोग, 4 लोग है टोटल। हाँ 3 लोगों का नाम बोलो, बस 3 है तो 3 बहन को मालूम है, बोलो जल्दी।
उसमें 3 में एक आपने छोड़ा, उसका नाम मैं बताता हूं। एलीहू वो एक दोस्त है। हाँ, और जल्दी बोलो। दूसरा एलीफस, तीसरा बिलदाद, 4 अफसर। 4 लोग हैं, हमें 4 दोस्त लोग और अय्यूब, सब लोग मिलके उधर एक बड़ा, एक परमेश्वर ने दुनिया को कैसा बनाया उसके बारे में बड़ा बात कर रहे हैं, हमें। लेकिन इसमें अय्यूब के 3 दोस्त जो है, एलीहू को छोड़ के जो 3 दोस्त लोग हैं, वो लोग तीनों अय्यूब के जीवन के अंदर आया हुआ घटना के बारे में वो लोग बराबर बोलते हैं। उसका पहले वाला बोलते हैं, देखो तुम्हारा जीवन के अंदर ये तकलीफ आने का कारण ऐसा है, तूने पाप किया है, पाप के संबल मृत्यु होते हैं, उसकी वजह से कई लोगों का जीवन के अंदर नाश हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारा जीवन के अंदर तकलीफ आ गया। और दूसरा वाला बोलते हैं, बिलदाद बोलते हैं, देखो तुम्हारा बच्चा पूरा नाश होने का एक ही कारण है, पाप श्राप तेरे ऊपर आ गया। तीसरा वाला भी यही बोलते हैं, देखो पाप की वजह से तेरा परिवार नाश हो रहा है। ओके, अभी हम वचन में जाने का पहले थोड़ा अय्यूब का किताब के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। अय्यूब का किताब में हम देखते हैं, पूरा बाइबल के अंदर देखते हैं, अब्राहम का जैसा। अब्राहम को सब लोग जानते हैं, कौन है? हाँ, किसका पिता है? अरे हम सबका पिता है, इतना सोचने के लिए क्या है, हम सबका पिता है अब्राहम। हमें बाइबल में अब्राहम का जैसा ही जानने वाला एक कैरेक्टर वाला व्यक्ति है अय्यूब। हमें अय्यूब के बारे में थोड़ा बात में आपके सामने रखना चाहते हैं। आज पास्टर बार वो किसी का गवाही है, जल्दी गवाही बोलो। खड़ा हो गया, ओके, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, कल बीमार था, बुखार था, ये था, परमेश्वर ने चंगा किया, एक बोला, फिर भी परमेश्वर ने। किसी का गवाही है? कोई खड़ा नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? किसी का लाइफ में परमेश्वर कुछ नहीं किया, ये बोल रहे हैं ना आप लोग। यही इधर प्रस्तुत करना चाहते हैं, मेरा जीवन के अंदर परमेश्वर कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे गवाही नहीं है, ऐसा है? फिर क्यों नहीं बोला? पास्टर नहीं पूछेगा, लेकिन मैं छोड़ेगा नहीं, मैं बराबर पूछेगा। चाहिए तो मीटिंग खत्म होने के बाद किसी को मारने का तो मार दो, मैं सहन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन पास्टर मुझे नहीं मारेगा, वो मुझे बराबर मारेगा। बोलो, आप लोगों का जीवन के अंदर गया हफ्ता में परमेश्वर ने कुछ किया है? खाने के लिए दिया परमेश्वर ने, काम करने के लिए शक्ति दिया है, अच्छा कपड़ा दिया है, सुबह उठ के धन्यवाद देने के लिए मौका दिया है। रात को कितना लोग मर गया मालूम है? रात को सोते हैं, सुबह उठता ही नहीं। परमेश्वर ने जीवन दिया है, फिर बोलते हैं मुझे टेस्टिमनी नहीं है, यही गवाही है। फिर बोलते हैं मुझे टेस्टिमनी नहीं है। तो आपका अंदर जीवन भी नहीं है, आपको खाना भी नहीं दिया, आप कपड़ा भी नहीं डाला है, उसका मतलब यही है। यदि परमेश्वर ने दिया है तो आपका पास गवाही है। तुम गवाही नहीं बोल रहे, पास्टर बार पूछ रहे गवाही है, कोई नहीं बोल रहा। बाद में ब्रदर खड़ा हो गया, बोला देखो गवाही नहीं है, फिर भी मुझे कुछ बोलने का है, ऐसा बोल के खड़ा हो गया ब्रदर ने। मराठी में बोलेगा मालूम पड़ते हैं, लेकिन बोलने को नहीं होते। मेरा स्टेशन बराबर पकड़ते हैं, क्योंकि 10-12 भाषा बात करते हैं, इसलिए बराबर कैच करते हैं इसमें। हमारे पास है, लेकिन हमें शर्म आती है। शर्म आती है बोलने को। गवाही है बहुत, लेकिन बोलता नहीं है। पास्टर अगला हफ्ता से कोई गवाही नहीं बोलेगा तो मुझे बुलाना, उसका संडे, अगला संडे मैं मेरा फोन से मारेगा, इधर से फोन जाएगा भी चलेगा। हालेलुया। इधर अय्यूब का किताब के अंदर देखते हैं, अय्यूब के बारे में 5 लोग गवाही बताया, 5 लोग गवाही दिया है। मालूम है आप लोगों को?
कौन कौन दिया था अय्यूब के बारे में 5 गवाही? किसी को मालूम है? बताओ। अय्यूब के बारे में 5 लोग गवाही दिया था उधर। कौन कौन है मालूम है? जोर से बोलो, डर के क्या बोल रहे हैं? ये अपने घर आज हम प्रचार नहीं करते, एक दूसरे से पूछ के हम पढ़ते हैं, क्योंकि पास्टर डेली प्रचार करते हैं। आज हम एक बाइबल स्टडी करते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा पास्टर प्रचार करते हैं। प्रचार करने का मौका उनको देते हैं, स्टडी का मौका मुझे मिला है। बोलो जोर से। परमेश्वर का गवाही है। परमेश्वर खुद अय्यूब के बारे में गवाही दिया या नहीं दिया? उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन पढ़ो, उसमें क्या गवाही दिया देखो। हाँ, जल्दी पढ़ा, जल्दी पढ़ो। उसके 7 बेटे हाँ और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ उसके 7,000 भेड़ बकरियां, हाँ 3,000 ऊँट हाँ और 500 जोड़ी बैल हाँ और 500 गधिया हाँ। और बहुत से दास-दासियां। ओके, बोलने के लिए बहुत है, मैं समय की कमी की वजह से छोड़ते हैं। बस सिस्टर, उनके बारे में उधर बड़ा गवाही देते, उनको ये था, सब कुछ था। उधर एक गवाही देते हैं। अभी सिस्टर ने बोला परमेश्वर गवाही देते हैं। परमेश्वर दिया था, परमेश्वर को ऑपोजिट में कौन रहते हैं? शैतान गवाही दिया अय्यूब के बारे में? दिया। अय्यूब का किताब का अंदर शैतान खुद गवाही दिया है, मेरे अय्यूब को पकड़ने का बहुत प्लान कर रहे। वो परमेश्वर से बोल रहे, तू मेरा दास अय्यूब के ऊपर तूने दृष्टि रखा है। परमेश्वर पूछा, तब बोला तू उनको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका आत्मा को छूने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तब शैतान बराबर बोलते हैं, तू उसको पकड़ के रखा है आत्मा को। गवाही दिया नहीं दिया? शैतान गवाही दिया। और कौन गवाही दिया है? बोलो जल्दी बोलो। अय्यूब खुद गवाही देते हैं उसके बारे में, मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम आया, इतना प्रॉब्लम था, मेरा पास ये था वो था। अय्यूब खुद गवाही देते हैं। अय्यूब का पत्नी भी गवाही देते हैं। अरे वो पागल को मैंने बोला, हस्बैंड के बारे में बोलो, पागल को मैंने बोला वो सब छोड़ो, तुम्हारा परमेश्वर को छोड़ो, सब छोड़ो बोला, फिर भी वो नहीं सुन रहे। पत्नी गवाही दिया। और 5वां उसका दोस्त लोग गवाही दिया है। कौन सा दोस्त लोग? अभी 4 लोगों का नाम बोला है, बोलो नाम बोलो, 4 नाम बोलो एक बार। कौन बोलो? आप बोला। हाँ एलियू। और हाँ यही तो प्रॉब्लम, इधर से सुनते इधर से जाते हैं। ये काम करते, ये कान को बंद कर दे, क्योंकि बाहर नहीं जाने का ना। ओके, 5 लोग परमेश्वर का दास के बारे में गवाही दिया है। आमीन। इधर सातान, परमेश्वर और उसका पत्नी दिया है, उसका दोस्त लोग दिया है, अय्यूब खुद गवाही दिया है। अय्यूब का किताब के अंदर ये 5 गवाही देखने के बाद में हम पढ़ते हैं, ऐसा अय्यूब के बारे में परमेश्वर का एक अच्छा भक्त, आमीन, और परमेश्वर का बाय मानने वाला, परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर का इच्छा पर चलने वाला विश्वासी योग्य दास, ऐसा बहुत सारा गवाही अय्यूब का बारे में इधर देते हैं। अय्यूब का किताब के अंदर लिखा या नहीं लिखा? बाइबल में लिखा है, मेरा दास अय्यूब तेरे लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर जानते हैं तुम लोग कितना प्रार्थना करते हैं, उससे बढ़कर मेरा दास मुझे पुकार के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तकलीफ आया था, जीवन के अंदर प्रॉब्लम आया था। हालेलुया। अब इतना तकलीफ का समय के बीच में भी अय्यूब अपना परमेश्वर को नहीं छोड़ा है। और अय्यूब के बारे में अभी सिस्टर ने पढ़ा पहला अध्याय के अंदर, उनका पास इतना प्रॉपर्टी था, वो समय के अंदर बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। लेकिन वचन कहते हैं एक दिन इनका जीवन के अंदर बहुत बड़ा तकलीफ आने को शुरू हो गया है, एक करके उसका पास से चला गया। हालेलुया। तो इधर परमेश्वर खुद गवाही दिया हुआ एक व्यक्ति है अय्यूब। आमीन। मेरा दास, मेरा वचन में चलने वाला, मेरा इच्छा के अनुसार चलने वाला, मैं जो सोचते उससे बढ़कर वो करने वाला। ओ अय्यूब के जीवन के अंदर इतना तकलीफ आया है, हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया।
लेकिन एक बात मैं बताना चाहते हैं आपसे, अय्यूब बराबर जानते हैं यदि मेरा जीवन के अंदर तकलीफ आया है, मेरा परमेश्वर भी मेरा साथ में है। तकलीफ तो आते रहेगा, इसलिए बाइबल कहते हैं तुम्हें तकलीफ उठाने के लिए बुलाया परमेश्वर ने, ऐसा वचन में बोलते हैं परमेश्वर हमें तकलीफ उठाने के लिए बुलाया। और दूसरा वचन में बताते हैं जो तकलीफ मैंने तुम्हें दिया है उसको सहन करने का शक्ति तुम्हारा अंदर नहीं है, तो बड़ा तकलीफ में देगा तो खत्म। जो सहन कर सकते हैं उतना ही तकलीफ दिया करके लिखा है भाई। हम उसको ही छोटा, परमेश्वर छोटा मोटा तकलीफ देते हैं, परमेश्वर नहीं दे रहे, हमारे जीवन में आते हैं, उसको हम सहन करने को नहीं हो रहे हमारे पास। हालेलुया। सहन करने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति देगा। यदि परमेश्वर हमारा साथ में है, अय्यूब के जीवन के अंदर इतना तकलीफ आया, इतना प्रॉब्लम आया, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा है, क्योंकि अय्यूब बराबर जानते हैं उनका जीवन का साथ परमेश्वर उनका साथ हमेशा है। हालेलुया। इधर टेस्टिमनी 5 लोग इधर दिया है, और भी बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं कई लोगों के बारे में टेस्टिमनी दिया है। अभी पौलुस, अपोस्टल पौल जो है उसका एक चेला था, कौन है मालूम है? कौन है पौलुस का चेला? एक था। जब पौलुस जेल के अंदर था उस समय भी उधर आके मिलके जाता था, उनको कंबली लाने को, कपड़ा किताब लाने को सब बोलता था। किसी को याद है? हाँ, वेरी गुड, बोलो सिस्टर। तिमोथी। आमेन। तिमोथी उसका पास्टर कौन था? तिमोथी का पास्टर कौन था? तिमोथी का पास्टर पौल था। पौल बराबर बोलते हैं जब मैं जेल में था उस समय परमेश्वर ने दिया हुआ नित्य पुत्र करके लिखा है बाइबल में हमें। पर तिमोथी उसका पास्टर पौलुस ही है, पौल। हमें तो पौल तिमोथी उसके बारे में बोलते हैं, मैं जो यदि मैं इधर आने को लेट होएगा तो मेरा चेला जो है, मेरा जो शिष्य है तिमोथी तुम्हारा पास आएगा, वो जो मैं करना चाहते हैं उससे बढ़कर वो करेगा तुम्हारे लिए। तिमोथी उसके बारे में पौल गवाही देते हैं। हमें आपका बारे में गवाही कौन देना पड़ेगा? चाहिए तो पास्टर खड़ा हो जाओ, हमारा बारे में गवाही दे। इसलिए आप लोग खड़ा नहीं होते हैं ना। तिमोथी उसका बारे में पौल ने अच्छा गवाही दिया। क्या गवाही दिया मालूम है? आज आप गवाही नहीं देगा तो एक दिन आप लोगों का गवाही का सामने, गवाही के द्वारा परमेश्वर का दास खड़ा होना पड़ेगा। मैं बताता हूं कब। एक मनुष्य को मृत्यु आते हैं, मृत्यु का समय के अंदर, गाड़ने का समय के अंदर परमेश्वर का दास सब बोलना पड़ते हैं, देखो ये सिस्टर ऐसा था, चर्च में आता था, इतना सारा हमारा साथ में। अभी जो लोग शादी नहीं किया है उन लोग को बराबर बोल के देता हूं, कल से आकर टेस्टिमनी बोलो, नहीं है तो शादी का दिन परमेश्वर का दास भी आपका बारे में टेस्टिमनी नहीं देगा, नहीं देगा ना। बस यदि इधर नहीं है तो शादी में क्यों देने का? जो लोग शादी नहीं किया, शादी करने का है, कल से टेस्टिमनी बोलो, नहीं है तो आपका शादी का समय के अंदर पास रखे बोलो ना। मैं क्यों बोलूं? वो चर्च में नहीं आते, आके नहीं बोलते, फिर मैं क्यों तुम लोगों के बारे में गवाही देने का? हालेलुया। इधर आपका बारे में अच्छा गवाही परमेश्वर का दास बोलने का है। मैं बताता हूं, हर पास्टर का एक कर्तव्य रहते हैं अपना लोगों के बारे में बोलने का। एक दिन रहते मृत्यु नहीं है तो शादी का दिन, शादी का नहीं है, कुछ प्रोग्राम घर पे रहते उधर भी बोलना पड़ते, घर पे आके भी चुप बैठेगा, प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप लोग मुंह नहीं खोलते। फिर पास्टर क्यों मुंह खोलने का? हर बार पास्टर बोलो, पास्टर बोलो, पास्टर बोलो, ये नहीं। हम कलीसिया एक शरीर है, उसमें पास्टर भी हो गया। हर समय पास्टर 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 पास्टर, कोई तकलीफ मत दे। आप लोगों को भी परमेश्वर चुना है, आप लोगों को भी परमेश्वर ने बुलाया है, आप लोग भी परमेश्वर का दास के साथ में खड़ा होके सेवकाई करने का। किसी को नींद आ रहा है? नहीं है ना? बोला आमीन। हालेलुया।
नींद आते तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। हालेलुया। गवाही बोलने का ना आपके बारे में, बोलने का नहीं बोलने का। हाँ, तो आज ध्यान से सुनो और भी आगे जाते हैं हम लोग। इधर अय्यूब का जीवन के अंदर, तीमुथियुस का जीवन के अंदर, तीमुथियुस का बारे में गवाही पौलुस ने दिया, उसका पास्टर ने दिया है। आप लोगों का बारे में आपका पास्टर अच्छा गवाही देने का है। आप कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वचन का द्वारा चलो, जीवन में परमेश्वर का वचन का द्वारा चलो। जो शादी नहीं हुआ है उन लोगों को मैं बोल कर देता हूं, कल कोई लड़का है तो लड़की को देखेगा। मैं बताता हूं, लड़की है लड़का को देखेगा। कोई भी लड़का को लड़की को देखे मुझे पसंद है, आई लव यू, ये नहीं बोलने के, गुस्सा से ही बोल रहे हैं। एक महीने का बाद में इधर पास्टर को काम है, उसका माँ आके मेरा बेटी और एक लड़का का साथ में गया, उधर मारा मारी चालू है, पास्टर कुछ करो। वो भी तकलीफ बेचारा का ऊपर। ऐसा है या नहीं? ये बात वो भी पास्टर को ऊपर, टेस्टिमनी भी पास्टर, खत्म नहीं हुआ। बताता हूं, शादी का पहले क्या बोलते हैं, हनी, शक्कर, ये सब बोलते हैं। अभी पास ने गवाही दी है ना, 50 साल की लड़की है, 25 साल का लड़का को शादी करके ले गई है। शादी नहीं हुआ है फिर भी साथ में रहते। मैं बताता हूं, ये थोड़ा दिन के लिए रहेगा, ये थोड़ा दिन के ये पागल का प्रेम में मत गिरो। जवानी लड़की लोगों का, मैं लड़की और लड़का लोगों को मैं बताता हूं, ये पागलपन में नहीं जाओ। ये थोड़ा समय का प्यार रहते, शादी नहीं, चल आपको ऐसा ही पकड़ के लेके जाएगा। अभी थोड़ा दिन रहेगा, ओ मेरा हनी, ओ मेरा शक्कर, अगला दिन भूल गई, ये बहुत खट्टा है, इसके अंदर बहुत नमक ज्यादा है। लेके जाके 2 दिन आप लोगों को बोलेगा नमक आप 4 स्पून डाल के सब्जी में 4 स्पून नमक डाल के बना के, हनी बहुत अच्छा बनाया। उनको खाने को नहीं होते फिर भी हनी हनी बोल के अच्छा अच्छा खा रहे। 4 दिन के बाद में मुझे बताएगा ये क्या बनाया तूने, शुरू होगा। इसलिए मैं बताता हूं, ये पागलपन का रास्ता में मत जाओ, यीशु मसीह का रास्ता में चलो। यदि यीशु मसीह का रास्ता में नहीं चलते हैं, आपके अंदर गवाही भी नहीं रहेगा। इसलिए मैंने पूछा, यीशु मसीह का साथ में आप चलते हैं, आपका अंदर गवाही होना बहुत जरूरी है। हर संडे इधर के गवाही बोलो, प्रभु ने गया हफ्ता में मेरा मन थोड़ा गलत रास्ता में लेके गया, फिर भी मैं प्रभु ने मुझे बचाया। वो नहीं बोलेंगे इधर, वो बोलेगा तो चर्च के लोग क्या बोलेंगे, वो लड़की बहुत गंदा, लड़का बहुत गंदा, ऐसा बोलेगा ना, सिर्फ कोई नहीं मुंह खोलेगा। लेकिन एटलीस्ट परमेश्वर का सामने तो मुंह खोल के बताओ, प्रभु माफ कर दे, प्रभु मैंने गलती से देखा, मेरा गलती हो गया प्रभु जीवन के अंदर, मुझे बदल दे प्रभु। हालेलुया। मैं आप लोगों से बताता हूं, यही बताना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा गवाही आपका जीवन के अंदर रखो। पौलुस बोलते, पौलुस का जीवन के अंदर इतना तकलीफ है, प्रॉब्लम सब कुछ था, लेकिन पौलुस एक प्रत्याशा का वचन बोलते हैं, मेरे लिए मैंने मेरा दौड़ पूरा किया है, अभी जीवन का मुकुट मेरे लिए रखा गया है, रखा है उधर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? ऑलरेडी पौलुस मालूम है, मेरा दौड़ में परमेश्वर का साथ में ही दौड़ा है। मेरा अंदर जीवन में प्रॉब्लम आया था, तकलीफ आया था, मेरा भाई लोग मुझे तकलीफ किया था, परिवार के लोग तकलीफ किया था, मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम था, पानी में जाते उधर प्रॉब्लम आया था, जंगल से जा रहे उधर प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैंने परमेश्वर को छोड़ के एक भी गलती करने का मौका नहीं दिया। इसलिए वो प्रत्याशा का द्वारा बोलते हैं, मेरा दौड़ मसीह में जो दौड़ था मैंने पूरा किया है, अभी जीवन का मुकुट मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया। उधर ऑलरेडी रखा गया, उधर गया नहीं है, उसका पहले बोलते हैं ऑलरेडी मेरे लिए रखा है। आप में से कितने लोग ये अच्छा गवाही बोल सकते हैं, मैंने मसीह में अच्छा दौड़ रहे, कुछ कलंक नहीं है, कुछ गलती नहीं है, मैं किसी को चुगली नहीं करते, किसी को गलत बोल के फंसाता नहीं है,
मैं परमेश्वर का रास्ता में ही चलते हैं। ऐसा कोई बोलने वाला है? किसी का हाथ भी ऊपर नहीं आएगा। मैं बताता हूं, ये पास्टर बहुत कठिन कठिन तरह से बोल रहे हैं ना, ऐसा ही बोलना चाहिए, क्योंकि पास्टर सब प्यार से बोलते हैं। तो एक दिन डेली आप बिरयानी खा रहे, एक दिन तो गंजी देना पड़ेगा, एक दिन तो चावल और दाल देना पड़ेगा, उसका भी टेस्ट देखो। पास्टर डेली बिरयानी खिलाते लोगों को, मैं आएगा तो बार बार बोलते पास्टर चलो हमारा अच्छा बिरयानी की जगह पे हम जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद, अच्छा परमेश्वर का दास को अपने परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। तो इधर पौलुस के जीवन के अंदर इतना प्रॉब्लम आके भी पौलुस बोला मैंने अच्छा दौड़ दौड़ा है। आज कलीसिया का एक भी भाई एक भी बहन बोलो मैंने मेरा लाइफ के अंदर एक भी गलती नहीं किया है। कोई बोलने वाला इधर एक भी हाथ ऊपर नहीं आएगा। मैं बताता हूं, आएगा बेटा? किसी का हाथ ऊपर आएगा भी? क्यों नहीं आ रहे? उसका मतलब ये है मैंने गलती किया है, अभी भी गलत कर रहे, सुधरो। परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, गलती से सुधरो, परमेश्वर का पास वापस आ जाओ। बाइबल कहते हैं तू किधर गिरा है उधर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें पहले का जैसा बनना चाहते हैं। जो मसीह का पास पहले आया, पास्टर मैं क्या करूं, पास्टर मैं कैसा करने का, वो 2-2 घंटा प्रार्थना करता था, अभी 5 मिनट भी समय नहीं है। प्रभु मेरा पास समय नहीं है, 5 मिनट नहीं है, 2 घंटा किधर था? वो पहला प्यार था। इसलिए प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन, उसका अंदर 7 कलीसिया के लिए लेटर लिखने के समय में परमेश्वर एक कलीसिया के बारे में बोला तुम्हारा पहला प्यार खो गया है। हालेलुया। तुम्हारा बारे में एक कंप्लेंट बोलने का है, पहला प्यार तुम्हारा अंदर नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है। कलीसिया को बोल रहे हैं। आज इधर भी कलीसिया को ही बोलते हैं पहला प्यार है। 3 बजे इधर प्रार्थना रखा है, 2 बजे आके इधर बैठेगा। पास्टर आने का पहले उस दिन के लिए घुटना टिका के प्रार्थना करेंगे। पास्टर आज प्रचार कर रहे, प्रभु मुझसे बात करो परमेश्वर। जो गीत गाते परमेश्वर उनको शक्ति दे दे, बल दे दे परमेश्वर, क्योंकि हमारा कलीसिया के अंदर परमेश्वर का काम हम देखना चाहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति आके इसे घुटना टिका के प्रार्थना करो, उस दिन का आराधना आप देखो, उस दिन का वचन आप देखो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो अगला संडे से 3 बजे प्रार्थना, 3:10, 3:15, 3:30 ऐसा नहीं आने का, 3 बजे का पहले आओ। आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग आएगा मुझे विश्वास किए, क्योंकि पास्टर ऐसा चलाते हैं। अभी पास्टर के बारे में थोड़ा बोलता हूँ। इधर से औरंगाबाद जाते हैं, कितना घंटा लगता है मालूम है? बाइक में कितना घंटा लगता है औरंगाबाद जाने को? 5 घंटा। मैंने एक दिन कार में जाकर मैं थक गया, हम लोग सब गया था। मैं सोच रहा था, मैं उस दिन जाने का टाइम इन लोग तीनों को, हम लोग गाड़ी में आ रहा था, मैं इन लोग 5 लोग था हम लोग। तो रास्ता में आने के टाइम तीनों को उधर फेंक दिया, वो बस स्टैंड का जगह साइड में। वो कौन सा बस स्टैंड? इनका बैग भी मैं उठा के लेके गया गाड़ी में, ये भी नहीं देगा कर। हाँ, मास्टर को भी, इनको, ये दोनों भाई लोगों को उधर छोड़ दिया, बोला बैग भी नहीं देगा, लिखी गया ऐसे। और हम लोग, मैं और फिलिप ब्रदर, उसका बाद हम लोग दोनों बात कर रहा था। फिलिप ब्रदर मैं थक गया ड्राइव करके, मैं ऐसे बोला उनको, अरे अभी और भी जाने का भाई, बोले जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहे मसीह 5-5 घंटा बाइक स्कूटर चला के इधर से उधर तक जाते, क्यों? कारण क्या था? वो जो पहला प्यार है ना, अभी भी अंदर है। मुझे कुछ परमेश्वर के लिए करने का, मुझे कुछ परमेश्वर के लिए करने का। मैं किधर खड्डा में था, किधर गंदगी में था, परमेश्वर ने उधर से बुला के आज एक पवित्र स्थान में रखा है। मैं नहीं भूल सकते। यदि आपका अंदर वो पहला प्यार है, आप 5 घंटा नहीं है 10 घंटा बाइक चला के जाके परमेश्वर का सेवा करेगा। अभी 10 मिनट इधर से चल के उधर जाके कुछ लेके आओ बोलेगा, लेके आने का, और यही 10 मिनट चलने का मास्टर नहीं होगा। फिर 10 घंटा का बात कर रही हूँ।
हालेलुया। तो जाते वापस जाते। तो इधर हम देखा है गवाही के बारे में हम देखा है। अभी मैं बताता हूं अय्यूब के जीवन के अंदर क्या क्या उसका पास से खो गया था, आपको मालूम है? हाँ बोलो, एक एक करके बोलो जल्दी। आज प्रचार नहीं है, टीचिंग लर्निंग। ओके हाँ, बच्चे गया, हाँ और भेड़ बकरी, हाँ उनका पीढ़ी सब एक ही दिन में खत्म हो गया, जनरेशन। हमें देयर इज नो मोर जनरेशन, उनको आगे के लिए पीढ़ी कोई भी नहीं है, एक ही दिन में पीढ़ी खत्म हो गया। दूसरा, धन दौलत उसका कमाई सब कुछ खो गया है। तीसरा, दास और दासी नष्ट हो गया है, उनका बहुत सारा दास दासी था, वो लोग नष्ट हो गया। चौथा, शरीर बहुत कमजोरी, बीमारी आके तकलीफ हो गया था। 5, सारे लोग उसको नफरत करने को चालू किया था। और एक, उनका जीवन के अंदर कितना कमाई उसने शुरू करके रखा था, सब कुछ गया। हमें, मैं आपसे यही पूछना चाहते हैं, यदि आपने एक अच्छा घर लिया है, कल वो घर आपका हाथ से कोई छीन के ले रहे, नहीं तो कब्जा कर रहे, आप क्या बोलेंगे? मैं सुनना चाहता हूं। टेस्टिमनी हमारा अंदर भी होना चाहिए ना। कौन सा टेस्टिमनी हमारे अंदर होते दिखते? मैं बताता हूं, आज का इधर ब्रदर का चेयर है, इधर ब्रदर का चेयर रखा है, इधर मेरा चेयर रखा है, ये इतना मेरा जगह है, इधर उसका पैर भी रखना बहुत नफरत है, बहुत नफरत। इनको देखने इतना गुस्सा आते हैं मुझे। हाँ? अभी इनका पैर बेचारा, उनको मालूम नहीं था, अचानक कुछ गीत गाने का समय पैर इधर रखा, तो मैं क्या बोलेंगे? मेरा प्यारा भाई तुम्हारा पैर रखा हुआ, ऐसा बोलेंगे या अन्य भाषा में बात करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? अभी मैं आपका 1 लाख रुपया था, ये सिस्टर आके वो आपका बैग से निकाला, आप सिस्टर को क्या बोलेंगे? नहीं बोलेगा। सिस्टर बोल रहे नहीं देगा, तो क्या बोलेंगे? पक्का 1 लाख रुपया। ऐसा बैंक भी हमारा चर्च का अंदर है। मैं बताता हूँ बैंक में कितना पैसा है, सब पैसा निकाल के पास का पास देगा। 1 रुपया भी तुम्हारे बैंक में नहीं होना चाहिए, सब निकालने का सब पास का आते हैं। ये लो पास सेवा कार्य करो, देने के लिए तैयार है पक्का? पास्टर इनका नाम लिख के रखो, अकाउंट में कितना पैसा है सब देने का। अभी आपसे सिस्टर, आपका घर पे 2 भाई है, आप अकेला बहन है, भाई लोग आपको बार बार तकलीफ दे रहे, आप भाई से प्यार से कैसे बात करते हैं? प्यार से बात करेगी या गुस्सा से बात करेगी? वो तकलीफ देगा तो गुस्सा आते है। देखो हम सबका अंदर गुस्सा है, मेरा अंदर भी है, इसका अंदर गुस्सा नहीं है, मुझसे ज्यादा इसका अंदर है। इतना छोटा है, अभी 10 रुपए का नोट बराबर गिनने को भी नहीं हुआ है, फिर भी गुस्सा आते हैं। इससे छोटा ही है ना, तू गुस्सा करते है बाबू? घर का अंदर टीवी एक बार बंद करो, मम्मी मेरा रिमोट दो, शुरू करते या नहीं करते? हाँ करेगा ही करेगा। फिर बोलते हैं हमारा प्रॉपर्टी, आज का जमाने का बोलता हूं मैं, यदि हमने अभी अब्राहम के पास कितना जगह इधर लिया है, उसने ऑलरेडी इसमें बिल्डिंग बांधा है, लेकिन आप लोग सोचिए इसमें कुछ भी नहीं है, वो ऐसा छोड़ के अच्छे बंगला में जाके अच्छी तरह रह रहे अभी। हाँ, वो इधर कभी कभी 2 साल में 3 साल में एक बार आते हैं, अगला 1 साल में 2 साल का बाद में इधर आने को देखने में वो जो घर वाला बाजू वाला तो इस तरफ बांध दिया, तो पास्टर जी क्या बोलेंगे? अरे भाई बस आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेंगे? हमारे जगह में क्यों बांधा? हाँ पूछेगा हमारा जगह पे क्यों बांधना है? तो क्या बोलेंगे? ये हमारा ही जगह है, ये तुम्हारा जगह नहीं।
तो भाषा भी हाथ में समझाएगा भाई, देखो ये हमारा जगह है। अभी बाइबल बोलते हैं एक दो बार बोल के सुन के वो सुनता नहीं है तो फिर क्या करने का बोला। बाइबल बोलते हैं एक दो बार तू समझाओ, वो नहीं सुन रहे, दूसरा बार क्या करने का बोला, 4 लोगों को बुलाओ। 4 लोगों को बुला के लेके आके बात किया, उसमें भी कुछ फायदा नहीं है। और उसका आगे तीसरा स्टेप क्या बोला था, बोलो। नहीं, तीसरा बात उधर बोला है, उसको छोड़ दे। जगह पे छोड़ेगा, जगह का छोड़ेगा। हाँ, फिर कल इधर से सीधा किधर जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाके मास्टर जो भी पेपर है सब कुछ उधर देगा, फिर उनका विरुद्ध एक्शन आएगा, वो गलती किया तो। फिर भी कई लोग गलत झूठा रास्ता का द्वारा वो लोग अपना जगह को कब्जा करते। मैं बताता हूँ, ऐसा समय के अंदर कोई चुप नहीं बैठेगा। अन्य भाषा बहुत बोलते हैं, कभी इंग्लिश में बोलते हैं, कभी हिंदी में बोलते हैं, कभी मराठी में बोलते हैं। दुनिया का अन्य भाषा एक है, शैतान का भाषा है, हमारा भाषा नहीं है। लेकिन विश्वासी लोग भी वो भाषा बोलते हैं। फिर बोलते हैं हम लोग अच्छा विश्वासी, चर्च में आते ऐसा नाचते, घर पे जाके उसको मुंह से आते हैं, ओयो इतना अच्छा गवाही देगा उधर बाजू वाला। चर्च में ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, घर पे जाएगा तो बाजू देखे को घुसाते। क्या स्वभाव है? इधर बताता हूं, क्यों ये बताने का कारण मैं बताता हूं। पहले अय्यूब को देखो, अय्यूब के जीवन के अंदर इतना प्रॉब्लम आके भी उसने परमेश्वर का विरुद्ध एक भी वर्ड नहीं बोला। बोला शैतान का विरुद्ध बोला, भाइयों का विरुद्ध बोला, पत्नी का विरुद्ध बोला, हाँ? किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। उसने एक ही काम किया, प्रभु मुझे माफ कर, मेरा कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ कर। मेरा जीवन के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, मैं आगे क्या करने का परमेश्वर, मेरा सामने कुछ रास्ता नहीं है परमेश्वर, मेरा जीवन के अंदर इतना प्रॉब्लम आ गया, मेरा सब कुछ नाश हो गया परमेश्वर। उसने बीमारी आके इतना तकलीफ उनका जीवन के अंदर आया, हम सोच भी नहीं सकते। फिर भी परमेश्वर का विरुद्ध एक भी वर्ड उसने इस्तेमाल नहीं किया। हमें तो पहले क्या करते बताता हूं। हमारा जीवन के अंदर घर गया, कार गया, परमेश्वर ने दिया हुआ बच्चा गया, बैंक बैलेंस गया, कल शरीर में पूरा बीमारी है। पहले हम क्या करते हैं मैं बताता हूं। पहला स्टेप प्रार्थना नहीं, दूसरा स्टेप चर्च नहीं चाहिए, तीसरा स्टेप पास्टर बुला रहे, अरे सिस्टर आप किधर है, क्या चर्च में, फोन रख, खत्म। चर्च नहीं चाहिए, पास्टर नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए, खाना वो बराबर खाएगा, ये नहीं है, वो टाइम टू टाइम। लेकिन बीमारी आते हैं, जीवन के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, पहले हम कलीसिया का दोस्त लोगों को छोड़ते हैं। घर का अंदर माँ के बोलते बेटी खाना खाते हम लोग, मम्मी मैं पहले बहुत बार बोल चुका, जाओ जैसे मुझे अकेला छोड़ नहीं था। चलो बाप आया, बेटू तू खाना नहीं खाया है, एक दिन हो गया, ऐसा नहीं करने का बाबू, आजा बाबू खाना खाते हैं, साबुन मस्का सब डालते हैं, कुछ नहीं होता। उनको भी क्या बोला, पापा आप इधर से निकलो, नहीं तो मेरा मुंह से भी सुनना पड़ेगा, है? अभी इतना तक आ गया, क्यों? जीवन के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, खाना नहीं चाहिए, पापा मामा का बात नहीं सुनने का है, परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़। फिर किसका साथ में रहेगा? फिर किसका साथ में रहेगा? उसका बाद में हम किसका साथ में रहेगा? जोर से बोलो सिस्टर। शैतान को मौका दिया हमने, शैतान को
हमने मौका दिया उधर, अभी वो आके हमारा जीवन के अंदर पूरा काम करेगा, इधर किधर साफ करने का सब करके जाएगा वो आके। और उसको बुलाने का भी जरूरत नहीं है, यीशु मसीह दरवाजा आके खटखटाने, अरे बोलो कोई दरवाजा खोलो, आपके घर पे मैं आके आपके साथ में रहना चाहता हूँ। लेकिन शैतान क्या करेगा, दरवाजा में भी नहीं रोकेगा, इधर थोड़ा खिड़की खोल के रखा, उसके बीच में भी वो घुस के आएगा अंदर, वो किसी को पूछता भी नहीं, आ कोई दरवाजा खोलेगा, खोल के रखने का नाम पूछेगा। और जो भी साफ करने का, बाइबल बोलते हैं यीशु आया जीवन देने के लिए, बहुत आयत का जीवन देने के लिए, लेकिन चोरी आया चोरी करने के लिए और दांत हत्या करने के लिए। शैतान इसके लिए आते हैं एक परिवार को कैसा बर्बाद करने को पूरा करके देगा। अभी बताता हूं, अय्यूब के जीवन के अंदर भी शैतान बहुत कोशिश की है, समझ गया? अय्यूब के जीवन के अंदर शैतान ने भी बहुत काम किया है, लेकिन शैतान का विरुद्ध अय्यूब ने कुछ गलती किया है, कुछ बोला है उसके ऊपर? कुछ नहीं किया। उसको मालूम है ये पूरा रास्ता, ये पूरा इतना बड़ा वाल जो है, ये जो इधर बना के रखा है, ये मेरा सामने से गिरने का है, मैं प्रभु से प्रार्थना करना। हालेलुया। हम पहले प्रार्थना जोड़ते हैं, फिर आगे का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व हो जाएगा। हमें आगे चलने का है, एक मसीह जीवन के अंदर हमारा अंदर प्रार्थना लाइफ होना बहुत जरूरी है। अय्यूब के जीवन के अंदर ऐसा सिचुएशन आ गया, अय्यूब एक ही बात बोलते हैं, मैं जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, मेरा जीवन के अंदर कितना भी प्रॉब्लम आने दो, मैं जानते मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। आज हमारा जीवन के अंदर भी मैं बताता हूँ, कितना भी प्रॉब्लम आने दो, सिचुएशन कितना भी खराब होने दो, यीशु मसीह हमारा साथ में है, हमारा जीवन के अंदर वो हमारा सामने रास्ता निकालेगा। हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, हालेलुया। जीवन के अंदर, काम के अंदर तकलीफ हो रहे, प्रभु घर के अंदर बहुत तकलीफ है, फिनेंशियली मैं बहुत नीचे हो गया परमेश्वर, मेरा शरीर पूरा बीमार में है परमेश्वर। आज कितने लोग रोते हैं, मैं बताता हूं, रो मत, प्रभु से बोलो मुझे चंगाई चाहिए। वचन बोलो, वचन बोलते हैं मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर, तेरी वचन बोलते हैं तू मुझे चंगा करेगा, तूने बहुत सारा लोगों को चंगा किया है, मुझे भी टच कर दे परमेश्वर। वचन में पढ़ते हैं वो लहू बहाने वाला स्त्री ने क्या किया था, उनको बीमार आ गया था, वो पहले प्रार्थना छोड़ दिया, वो भी उधर भी लिखा है उनका धन दौलत जो भी है सब कुछ नष्ट हो गया है। उसके बाद में उसने क्या किया है, उसको मालूम है अभी एक ही रक्षक है, वही मुझे चंगा करने वाला है, मैं, वो मुझे टच नहीं करेगा, मैं जाकर उसको टच करेगा। ये हमको भी प्रॉब्लम आया, यीशु मसीह का पास ही नहीं जाते हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, उसको ही छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना नहीं है, फिर हमको चंगाई किधर मिलेगा? लहू बहाने वाला स्त्री गया, जाके एक मौका मिला, टच किया, उधर ही चंगा। यीशु मसीह का एक टच हमारा जीवन के अंदर काफी है। हम नहीं जानते हैं यीशु मसीह कैसा हमें टच कर सकते हैं, लेकिन उसका एक बात हमारे लिए काफी है। जब दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था, उसने एक वर्ड के द्वारा सब कुछ बनाया है। कौन है दे, कौन है दे? दुनिया के अंदर सब कुछ उसने सृष्टि किया एक वर्ड के अंदर। कोई एक बात हमारा अंदर काफी है, मेरा बहन का जीवन के अंदर जो भी बीमार है चंगा होने दे, मेरा बहन का जीवन के अंदर जो काम धंधा के अंदर प्रॉब्लम है प्रभु होने दे। आज हमारा कलीसिया के अंदर ऐसा भाई बहन को परमेश्वर ढूंढ रहे, अय्यूब का जैसा। हालेलुया। तकलीफ आने दो, प्रॉब्लम होने दो, जीवन के अंदर कुछ भी समस्या आने दो, मैं मेरा प्रभु का साथ में रहेंगे। हालेलुया। अभी बताता हूँ, इधर बाइबल में लिखा है, अभी हम वचन में पीछे जाते हैं, वो 37 का 21 में क्या बोला था? अभी बादल में, अभी तो आकाश मंडल, हाँ आकाश मंडल में बड़ा प्रकाश देखा नहीं, बड़ा प्रकाश में नहीं देख रहे। अय्यूब अपना दोस्तों को बोलते हैं अभी आकाश मंडल में बड़ा प्रकाश में नहीं देख रहे, सब कुछ प्रॉब्लम आके, सब कुछ तकलीफ होके मेरा जीवन के अंदर में अंधकार अंधकार में हो गया है, वो प्रकाश पूरा मेरा जीवन से निकल गया है।
हालेलुया। बोलते हैं देखो अभी आकाश मंडल में बड़ा प्रकाश नहीं दिख रहे। जब वायु चलकर, हाँ, जब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है, वो जो उसको बांध के रखा हुआ, जो प्रकाश को बांध के रखा हुआ बादल को हवा आकर शुद्ध करते हैं, तब वो प्रकाश में देख सकते हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर अय्यूब एक ही बात बोलते हैं, हालेलुया, ओ प्रभु का हवा मेरा ऊपर आने दे। कौन सा हवा? शुद्ध करने वाला हवा, पवित्र आत्मा का हवा। हालेलुया। अय्यूब बोलते मेरा जीवन के अंदर आगे कुछ देखने के लिए नहीं है, सोचने के लिए नहीं, मेरा चिंता के अंदर भी कुछ नहीं, सब कुछ मेरा नष्ट हो गया है। लेकिन मैं जानते हैं बादल में अभी मैं बड़ा प्रकाश नहीं देख रहे, सब कुछ अंधेरा दिख रहे। लेकिन जब वो हवा मेरा पास आएगा तो हालेलुया, जब वो पवित्र आत्मा का हवा मेरा पास आएगा, मैं वो प्रकाश को देखेगा। हालेलुया। अय्यूब अपना दोस्त लोगों को बोलते हैं मेरा जीवन के अंदर वो प्रकाश, वो हवा एक बार आने दे। अभी बाइबल के अंदर बोलते हैं हवा आने के समय के अंदर वो पवित्र आत्मा का हवा किधर आया है, उधर पूरा परिवर्तन आ गया। आमीन। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा है, प्रेरितों का किताब पहला अध्याय दूसरा अध्याय उसका 1 से 4। जल्दी पढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब दूसरा अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से हाँ, बड़ी आंधी की क्या आया? आकाश से बड़ी आंधी आया। हाँ, सनसनाहट का शब्द हुआ। ओ बड़ा सनसनाहट का शब्द आया। हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, जहाँ 120 लोग एक ही साथ में एक ही मन के द्वारा बैठा था, पूछ गया। हाँ, और उन्हें आग सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। क्या पढ़ाई देखा उसने? आग सी, हाँ, फटी बीच में देखा। अभी इतना दिन अय्यूब बोलते वो हवा वो प्रकाश वो में नहीं दिख रहे, अभी इधर आंख आया। हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो प्रकाश उनमें से हर एक के ऊपर आ गया। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब लोग पवित्र आत्मा से भर गया। और इस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। हाँ, कौन सामर्थ दिया? आत्मा ने सामर्थ दिया है। हाँ, वे अन्य भाषा में बोले। छोड़ दो सिस्टर, अभी छोड़ दो। उधर बोलते हैं जब वो परमेश्वर का हवा उधर आया है, वो आग उधर आया है, जब वो हवा उधर आया है, वो लोग सब परमेश्वर की आत्मा से भर गया है। हालेलुया। उनका बीच में परमेश्वर अद्भुत काम चालू किया है। 120 लोग एक ही मन से प्रार्थना किया, एक ही मन से परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर आत्मा से भरकर उनका बीच में एक बड़ा भूकंप आया है। हालेलुया। एक क्या बोलते उसको, एक वर्षित किया उन सब लोगों को, जीवन के अंदर भूकंप आया। लेकिन उधर अद्भुत काम हो गया या नहीं हुआ? हाँ, वो हवा आया, उधर काम हो गया, खत्म नहीं। और एक बचन जल्दी। एक्सोडस, निर्गमन 14 अध्याय के 21। और एक व्यक्ति अय्यूब का किताब 38 का 1 पढ़ो। एक व्यक्ति निर्गमन 14 अध्याय का 21 पढ़ो। तब मूसा ने, हाँ, इधर सुनो। हाँ, तब मूसा ने अपना हाथ, हाँ, समुद्र के ऊपर बढ़ाया, समुद्र के ऊपर बढ़ाया। और यहोवा ने, ध्यान से सुनो इधर। हाँ, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। क्या चलाई? पुरवाई चलाई। हाँ, और समुद्र को 2 भाग करके हाँ, जल ऐसा हटा दिया, हाँ, जिससे उसके बीच सूखी हाँ, भूमि हो गई। लेकिन हिंदी में थोड़ा फर्क है। इंग्लिश में लिखा है उधर एक बड़ा क्या आया? हवा आके वो समुद्र को पानी को 2 भाग किया है। क्या आया था उधर? एक बड़ा हवा आया। हमें पहले प्रेरितों का किताब के अंदर देखा, वो हवा आया, उन सब का अंदर आत्मा से भर गया है। अभी इधर निर्गमन का किताब
इस्राएल लोगों को मूसा नबी का द्वारा जब इस्राएल से छुटकारा दे के लेके आ रहा था, तो समय के अंदर परमेश्वर ने मूसा को बोला, देख रेड सी को देख के बोला इसका ऊपर क्या करने को बोला, और उसने आगे चला। परमेश्वर ने क्या किया, बड़ा आंधी तूफान, क्या बोलते हैं, हवा उधर लेके आया, समुद्र का पानी को 2 भाग किया। उधर भी हवा आके काम किया है। अभी अय्यूब का किताब 38 का 1 जल्दी। हाँ, अब यहोवा ने हाँ अय्यूब को आंधी में से क्या बोला, उधर अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया। हाँ, इधर से उत्तर दिया है, आंधी से उत्तर दिया है। हालेलुया। अभी 3 है, और भी वचन है, मैं नहीं बोलते, 3 जगह पे बोलते हैं जब वो आंधी उधर आया है, तूफान उधर आया है, वो प्रकाश उधर आया है, उधर परिवर्तन आ गया है। आमीन। आप सोचो, एक समुद्र को 2 भाग करने के लिए एक हवा काफी है। कौन सा हवा? हालेलुया। इधर अय्यूब बोलते हैं जब हवा आते हैं, जो प्रकाश को बंद करके रखा है उनको क्या करते हैं, दूर करते हैं, तब वो प्रकाश में देख सकते हैं। हालेलुया। इधर बोलते हैं तीनों जगह के अंदर वो हवा जब आया था, जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया है, उन लोगों का लाइफ के अंदर परमेश्वर ने जीत दिया है। इधर अय्यूब का किताब के अंदर बोलते हैं जब वो आंधी आया, वो आंधी का बीच में से परमेश्वर उनसे बात किया। हालेलुया। आज परमेश्वर वही आंधी का द्वारा, हालेलुया, वही हवा का द्वारा हमसे भी परमेश्वर बात करना चाहते हैं। हालेलुया। अय्यूब से परमेश्वर बात किया है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ में रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे भी बोलते हैं मैं तेरा साथ में है, लेकिन तू मेरा साथ में है या नहीं? हालेलुया। नाम के लिए मैं है ये नहीं बोलो, एक्चुअल लाइफ का अंदर देखो आप परमेश्वर का साथ में है या नहीं। अभी अय्यूब बोलते हैं, ओ इतना दिन से मैंने वो प्रकाश को नहीं देखा है, मेरा जीवन के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैं जानते हैं वो हवा एक बार मेरा घर के ऊपर आने दे, वो हवा एक बार मेरा शरीर के ऊपर आने दे, वो हवा एक बार मेरा जीवन के अंदर आने दे, मुझे जो भी खो गया है उससे बढ़कर मुझे मिलेगा। हालेलुया। मैं जानते हैं वो हवा आएगा तो मेरा जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आएगा। मैं वही प्रार्थना करते, प्रभु आज हमारा पुणे का कलीसिया के अंदर वही हवा भेज दे परमेश्वर। 120 लोगों का बीच में आया वही आग परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से उतरने दो परमेश्वर। अय्यूब कहते हैं मेरा जीवन के अंदर वो हवा आएगा तो परिवर्तन आएगा। हालेलुया। वो हवा आएगा तो परिवर्तन आएगा। और क्या हो गया, अय्यूब का पहला किताब के अंदर पहला अध्याय से शुरू होते हैं, अय्यूब का जीवन के अंदर ऐसा ऐसा था, ये था, इतना आशीष था, लेकिन लास्ट बीच में जाते हैं बोलते हैं उनका जो भी था सब कुछ गया। हालेलुया। लेकिन लास्ट अध्याय में आते हैं, उधर बोलते हैं उनको बहुत मिल गया। इधर 100 था, उधर 1000 मिल गया। मिला या नहीं मिला? लेकिन आंधी एक बार आने का है, वो हवा एक बार मेरा जीवन के अंदर आने दो। हालेलुया। मेरा जीवन के अंदर बीमारी होने दो, वो हवा उसको चंगा करेगा। हालेलुया। मेरा जीवन के अंदर प्रॉब्लम होने दो, वो हवा एक बार मेरा जीवन के अंदर आने दो, मेरा जीवन को पूरा बदल देगा। हालेलुया। आज ऐसा विश्वास का दौर हम इधर से वापस जाने का। कल नहीं बोलेगा मुझे बीमारी आ गया, तकलीफ आ गया, बीच में यही करने का, प्रभु धन्यवाद, मैं जानते तू मेरा साथ में है, मुझे चंगाई मिलेगा, मैं जानते हैं क्योंकि तू मेरा साथ में है। और एक एग्जाम्पल बोलते बैठा, पौल और सीलास लोग दोनों किधर था? जेल के अंदर था। हमें दोनों जेल के अंदर था। कलीसिया के लोग क्या किया था? हाँ? चेला लोगों को ही किया था ना, यीशु मसीह चेला लोगों को लेके जाके पहाड़ में गया, तो अभी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह जाके अकेला बैठ के प्रार्थना करते, तो 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, वापस आके देखा चेला लोग सब, अरे भाई, अरे पड़ोस, पॉल, पीटर, प्रार्थना करना।
हाँ? आज कलीसिया मांगे मास्टर, किसी को नींद आ रहा? नहीं मास्टर, नहीं। और हो गया एक बार यीशु गया, वापस आया, थोड़ा प्रार्थना करके वापस आया। अरे ये शैतान लोग को सुनता नहीं, पास्टर से यही बोलना पड़ेगा। ऐसा बोलेगा अच्छा लगेगा आपको? अरे मैं प्रभु का नाम जान, मुझे शैतान कैसा बोला? ऐसा ही बोलेगा। लेकिन ज्यादा लोग मालूम है हम लोग की गलती है, लेकिन हम लोग गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारा प्रॉब्लम है। गलती करते हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार मान लो, तब वो हवा आएगा जीवन के अंदर। मान लो हो, मेरा जीवन के अंदर गलती हो गई प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु। आने दे, आज से मैं तेरा बेटी है, आज से मैं तेरा बेटा है, आज से गलती मैं नहीं करूंगा, सोच भी नहीं लूंगा, मैं गलती के बारे में सोचेगा भी। अभी तीसरा बार आके बोला, हाँ चलो तुम लोग अच्छी तरह सो जाओ, अभी मेरा समय आ गया है, सोते रहो बोला। आजकल नीचे के लोगों को बोलते हैं सोते मत रहो, आप लोग जागते रहो। बाइबल ऐसा बोलते हैं, जागते रहो। हालेलुया। हमें जागने का समय आ गया है। दुनिया पाप में है, दुनिया गलती में जा रहे, मसीह लोग जागो। यदि मसीह लोग भी ऐसा होगा तो दुनिया खत्म। परमेश्वर हमें अलग किया है, अलग चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर हमें अभिषेक करके रखा हुआ लोग है। हमारा अंदर का अभिषेक किधर है? हालेलुया। खत्म नहीं हुआ। पौलुस और वो लोग जेल के अंदर था, जेल के अंदर रहने के में कलीसिया का लोग क्या किया था? किसी को मालूम है? हेलो, सोने वालों जागो। क्या किया? कैसा प्रार्थना किया? मेरा मसीह उधर प्रार्थना के लिए गया है, उसको पकड़ा है, जेल में डाला, प्रभु जल्दी बचाओ। ऐसा प्रार्थना किया? कैसा प्रार्थना किया? हाँ? अरे आराधना कैसा कि वही बोलता हूँ, इधर ताली बजाने के लिए ऐसा करते हैं, मच्छर भी नहीं मरेगा। जेल के अंदर एक व्यक्ति कैसा रहेगा? कोई जेल में गया है अभी तक? नहीं गया? जाके एक बार देख के आने। क्या अंदर जाने का ऐसा नहीं बोल रहे, एक बार जाने का है, उधर का कैदी लोग कैसे रहते हैं, एक बार जाके देख के आने का। प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह का नाम से इसका हथकड़ी जो भी है टूटने दे। तब परमेश्वर उधर छोड़ के बोलने का, मेरा अंदर शक्ति है। प्रभु ऑलरेडी शक्ति दिया, हम इस्तेमाल नहीं करते। बाइबल वही बोलते हैं, तो आज तक यीशु मसीह के नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। हालेलुया। इधर दो लोग जेल के अंदर है, एक पूरा बांध के रखा है। एक इधर थाली कैसा बचाएगा? ऐसा ही बचा सकते हैं। वही तो अभी हम कर रहे हैं। हमारा हाथ बांध के रखा है, कौन बांधा है? हाँ, शैतान बांध के रखा। उसको मालूम है ये लोग ताली बजाएंगे तो मेरा घंटी बजाएगा इस साइड से। इसलिए हम लोग भी यही करते हैं, मच्छर, वो भी मन नहीं मर रहे। परमेश्वर यही चाहते हैं, जब अंदर आता है ताली बजाओ, आराधना करो। तुम्हारा आराधना में परमेश्वर का वो आग उतरना चाहिए। इधर ओ आओ, ओ हांडी, ओ एक बार उतरने दो जीवन का अंदर, फिर हमें ऐसा आराधना नहीं करेगा, ऐसा नहीं बैठेगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जेल के अंदर दो लोग हथकड़ी डाल के भी वो लोग ताली बजाते, प्रभु खोल दे। खुला या नहीं खुला? यदि उनका अंदर सामर्थ परमेश्वर ने दिया है, वही परमेश्वर को हम भी आ रहा है। हमारा अंदर शक्ति नहीं है, हमारा अंदर का शक्ति हम नहीं देखा। मेरा भाई बहन मैं आपसे बताता हूँ, हमारा अंदर का जो सामर्थ देखने का है, पहले यीशु मसीह कौन है, पहले कैसा उसको जानने को, उसको ऐसा जान लो। एक बात में दुनिया को उल्टा पलटी कर सकते हैं।
हम भी कर सकते हैं। बाइबल में बोलते हैं मैंने जो किया उससे बढ़कर तू करेगा। वचन दिया परमेश्वर ने, लेकिन हम आज भी मच्छर को भगा रहे हैं, मच्छर भी नहीं मर रहे। समय हो गया, चलो बंद कर। हालेलुया। उधर वचन में लिखा है जब वो लोग जेल के अंदर ये बांधते भी प्रभु को हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु खोल दे प्रभु, इधर कितना कैदी लोग है, मैं हमारा ही नहीं है, सबका दरवाजा खोल दे परमेश्वर। कलीसिया के लोग इधर आके जाके मत में आज बचा के प्रार्थना करें, प्रभु खोल दे प्रभु, खोल दे प्रभु, खोल दे प्रभु, हमारा परमेश्वर का दास जल्दी से जल्दी बाहर आने दो। अरे इधर आके मच्छर को भगाएगा तो उधर जेल का हथकड़ी, उसका हथकड़ी भी नहीं खोलेगा, जो ताला लगा है वो भी नहीं खोलेगा, मच्छर को भगा के रहो। आराधना होना चाहिए, आराधना के अंदर सामर्थ्य, हालेलुया। आराधना के अंदर परमेश्वर का आप उतरते हैं, इसलिए वो गीत गाने वाले लिखकर स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। वो आशीष हमारा अंदर चाहिए, हमारा कलीसिया के अंदर चाहिए, हमारे घर के अंदर चाहिए, हमारे जीवन के अंदर चाहिए। हालेलुया। खत्म नहीं हुआ, दोनों इतना हथकड़ी रखे भी आराधना किया। बाइबल कहते हैं उधर एक हवा आया है, हालेलुया। किसका हवा? एक आंधी तूफान आया उधर, हालेलुया। उधर बाइबल में लिखा है उन दोनों का हथकड़ी नहीं है, वो जेल का ताला ही नहीं है, उधर कितना कैदी लोगों को रखा था, हालेलुया। कितना रूम के अंदर कितना लोगों को बांध के रखा है, उन सब का दरवाजा परमेश्वर ने खोल दिया। यदि इतना करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है, इधर आके प्रभु मुझे ये दे, रोने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर देगा, मांगो। मैं बाइबल में लिखा है मैं उसका, अभी आप परमेश्वर का बच्चा है, बच्चा आपका बच्चा आपका पास आके बोलते मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, क्या देते आप? उनको मिट्टी निकाल के देते, पत्थर निकाल के देते, क्या करते आप लोग? क्यों देते? आपको मालूम है मेरा बेटा है, इसको मैं ही देना पड़ेगा, मैं नहीं है तो इसको कौन देगा? बाजू वाले को है तेरा मम्मी पापा को बोल, हमारा पास पैसा नहीं है इधर। यदि आपका बच्चा है आप देगा, यदि हमें यीशु मसीह का बच्चा है हम मांगेगा तो परमेश्वर कितना। बाइबल कहते तू सोचने से मांगने से ज्यादा मैं तुम्हें देके भरेगा। लेकिन एक बात सोचो, परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। अय्यूब बोलते हैं ओ अभी बादल में प्रकाश नहीं दिख रहे हैं, हालेलुया, ओ हवा एक बार आने दो। तो पेंटेकोस्त का दिन के अंदर 120 लोगों के बीच में आया था, हालेलुया, ओ एक बार आने दो। इधर अन्य भाषा में लोग आराधना करेंगे, हालेलुया, अन्य भाषा में लोग बोलेंगे। ओ ये गांव के अंदर इधर कितना लोग, सब लोग दिखाएंगे इसको ऊपर क्या हो, इधर के लोग देख के बोला उधर मच्छर बना है, हालेलुया। लोग जानना चाहिए इधर प्रभु का उपस्थिति है, इधर आएगा तो चंगाई मिलेगा, इधर आएगा तो छुटकारा मिलेगा, इधर आएगा तो कौन सा भी शैतान आने दो इधर से भाग जाएगा। बाइबल कहते हैं तू शैतान का विरुद्ध खड़ा हो जाओ। कैसा खड़ा होने का? भैया ऐसा खड़ा होने का बोला, कैसा खड़ा होने का? यीशु मसीह का नाम से निकल जाए इधर से, अधिकार का द्वारा खड़ा हो। परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया है, शैतान का नाम बोलते हैं क्यों हो जाते हैं। अय्यूब बोलते हैं मैं किसी को नहीं डरेगा, शैतान को भी नहीं डरेगा, हालेलुया। मेरा जीवन के अंदर मुझे तकलीफ है, किसी के बारे में मैं डरता नहीं है, लेकिन मैं डरता है मेरा एक प्रभु है, वो एक हवा मेरा ऊपर भेजेगा, मेरा जीवन के अंदर पूरा परिवर्तन लेके आने वाला प्रभु है। मैं उसका साथ में रहते इसलिए मैं मेरा मुंह नहीं खोल रहा, मैं प्रभु से मांगेगा, वो मेरा जीवन को परिवर्तन करेगा। उसका आखिरी लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, आशीष का ऊपर आशीष। साथ में सोने वाला पत्नी बोला था तुम्हारा परमेश्वर को छोड़ के जाओ, बस खत्म। इतना बीमारी आके भी तू काय की उसको आराधना करने का। लास्ट में वही पत्नी देखा, अरे इतना करोड़ मिला है हमको, अभी सुकून लाइफ चाहिए, परमेश्वर को नहीं चाहिए। अय्यूब यही बोलते मेरा जीवन का अंदर एक हवा है, वो हवा जब आते हैं ओ
वो हवा एक बार आएगा तो हालेलुया, मेरा ऊपर जो भी अंधकार छाया, वो अंधकार मेरा ऊपर छाया हुआ है, वो अंधकार को परमेश्वर रोशनी में लेके जाते हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं दुनिया का ज्योति हूँ। हालेलुया, तू भी दुनिया का ज्योति है। हालेलुया, वो ज्योति पर चलो। हालेलुया, वो ज्योति तुम्हें और एक जगह पे लेके जाना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन को हालेलुया अंधकार से अद्भुत प्रकाश में लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर इसके लिए आज पुण्य का कलीसिया को बुला रहे, सब लोग तैयार हो जाओ यीशु मसीह का नाम से। तैयार है? अय्यूब बोलते मेरा जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। वो हवा हमारे कलीसिया के अंदर आने वाले दिन का निशानी। इसके लिए सब लोग तैयार आ जाओ। टेस्टिमनी अगला संडे से इधर सुनना चाहिए। अय्यूब का बारे में इतना टेस्टिमनी हम सुना, अभी हमारा बारे में एक टेस्टिमनी हम सुन लेते हैं कलीसिया के। आजू बाजू वाले लोग बोलेगा आप कौन है, इसलिए आजू बाजू वाले लोगों के अंदर एक टेस्टिमनी बना के अच्छा गवाही। अरे वो ब्रदर था, कल एक आंटी को मैं गाड़ के आया परसों, वो आंटी के बारे में आजू बाजू का लोग गवाही देते हैं, सब अन्य जाति का लोग हैं। वो लोग बोलते हैं इतना अच्छा आंटी था, घर पे कुछ नहीं बनाते, हमको देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए। हाँ, आंटी के बारे में इतना गवाही बोल के सुन के मैं रोया। 80 साल का उम्र हो गया, लेकिन उसने जीवन के अंदर जो भी किया हम सोच भी नहीं सकते। किया इतना है, एक आलू फ्राई किया है उसको भी लेके आ गया, बाजू वाले घर पे दिया थोड़ा सा। क्या बोलते हैं मालूम है, कुछ भी हो घर पे बनाते हमको लेके आके क्यों उसको लेके दिया। मैं बोला ऐसे लोगों को ही परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया, इसलिए मैं आपसे बताता हूँ एक अच्छा गवाही बना के रखो, प्रभु का साथ में रहो। आने वाला दिन के अंदर वो आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर आपको दिखाएगा।